वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राज कुमार है। हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.3 और इसके कुछ एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। हमें क्या करना है, एक प्रमेय को सॉल्व करना है। तो प्रमेय 1.4 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें बताना है कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या किया, जो दिया है आपको कि अपरिमेय संख्या, तो हमने इसका जस्ट अपोजिट मान लिया, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो पूर्णांक दिख रहे होंगे, ए और बी, जहां क्या होगा, आपका बी का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि a/b = ले लेंगे हम √2। ठीक है, ये करने के बाद हम इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करेंगे तो आपका a² अपॉन में b² = इसका वर्ग क्या होगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि √2 का वर्ग 2 होता है। ठीक है, तो a² = हो जाएगा 2b²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जो 2 से भाजित है अतः 2 भी a से भाजित होगा। a से भाजित होगा। ठीक है, पहली चीज क्या है, जो आपका a² है वो 2 से भाजित है, अतः 2 भी क्या करेगा, आपका a से भाजित हो जाएगा। जो आपका a = आपको 2b² लिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे कि सॉरी यहाँ पे a² है, हम क्या करेंगे, a² बराबर ले लेंगे, a बराबर ले लेंगे हम 2c ले लेंगे। ठीक है, जो मान यहाँ पे दिया वो ही लेना है, और ये c आपका कहलाना एक धनात्मक पूर्णांक कहलाना। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर = 2b²। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4c² = हो जाएगा आपका 2b²। ठीक है, 2 × 2 एंड 2 × 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2c² = हो जाएगा b², हो गया 2c² = होगा b²। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर से हम सेकंड दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए कि जो 2 है वो b² से भाजित है, अतः b भी 2 से भाजित होगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका b है और a है, इसमें कम से कम एक गुणनखंड ऐसा होगा जो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। आपका √2 है वो एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिएगा कि यहां पे लेकिन अपन को परंतु इसमें हमें एक विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अभी हमें विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्ट में ये कल्पना कर ली थी कि जो √2 वो आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जैसे कि बात करें हमने यहाँ पे जो आपके गुणनखंड निकाले वो सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 बराबर आ रहा है ए और बी के, ना कि आपका √2 आ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। आई वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हमें ये बताना है कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम सिमिलर तरीके से ये मान लेंगे कि जो आपका √3 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस हम मान के चल रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा कि इसके दो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जब ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो एक मान कोई जैसे बात करें हम कि जो आपका बी रहेगा वो शून्य के कभी भी बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a/b इक्वल टू हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा b √3। ठीक है, वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देते हैं हम, वर्ग करने पर चलिए वर्ग कर देते जल्दी से, तो हो जाएगा आपका a² इक्वल टू हो जाएगा b² और √3 का वर्ग क्या होता है आपका 3, तो वो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो a² बराबर हो जाएगा 3b²। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है कि a² वो 3 से क्या है, 3 से विभाजित है, अतः ठीक है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये जो दिख रही फर्स्ट इसको ले लेंगे और यहां पे a इक्वल टू हम लिख लेंगे 3c। ठीक है, 3c रख देते हैं यहाँ पे मान, मतलब इसका मान क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख लेते हैं तो मान हो जाएगा आपका 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3b²। सॉल्व करते तो हो जाएगा आपका 9c² इक्वल टू हो जाएगा 3b²। 3 जा हो जाएगा और ये बन जाएगा। मतलब नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं कि जो आपका 3 है b से क्या हो रहा है आपका विभाजित है, तो 3 सॉरी यहाँ b² है। ठीक है, मतलब 3 है वो b² से विभाजित है, तो 3 भी b से विभाजित होगा। ठीक है, लिखना चाहे तो परिमेय लिख सकते हैं हम, परिमेय 1.3 से। ठीक है, 1.3 से आएगा कि अगर कोई नंबर 1 से विभाजित हो रहा है तो वो डेफिनेटली दूसरे वाले से ही विभाजित होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कम से कम एक गुणनखंड ऐसा होगा जो 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, अतः √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इसमें क्या है कि एक हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्ट में एक गलत कल्पना की थी
कि जो आपका √3 वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसमें विरोधाभास आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आई विश आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा, हमें उदाहरण 10 करना है। 5 माइनस में √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक मान लेंगे, इसकी विरुद्ध मान लेंगे, मतलब 5 माइनस में √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चूंकि हमें अपरिमेय दी इसलिए हम इसका उल्टा मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम ले लेंगे a/b = 5 माइनस में √3, ठीक है। ये चीज पहले बता चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए एक बार कि a और b क्या है, आपके धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहां जो b का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये चीज़ हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो a और b है वो क्या है, आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम √3 को इस साइड लेके आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के √3 = a/5 पहले से यहाँ आपका, ये प्लस का उस हटा के माइनस के a/b हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया वो आपको। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब देखिए अगर हम बात करें कि जो 5 है, 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √3 भी परिमेय संख्या होगी। √3 भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे क्या हो रहा है कि हमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि जो आपका 5 माइनस में √3 एक परिमेय संख्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम पहले कल्पना गलत कर चुके हैं कि जो आपका 5 माइनस में √3 वो एक आपकी परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका 5 माइनस में √3 एक, अतः लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। अतः 5 माइनस में √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो कि 10th क्लास में आए हों तो प्लीज़ आप उनको हमारी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।